जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अहोई अष्टमी कब की है और अहोई अष्टमी पर अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, मैं इन दोनों टॉपिकों पर बात करूंगी। और सबसे पहले हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी कब की है और कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी। और दूसरा, अहोई अष्टमी पर अगर हमें मासिक धर्म आ जाता है तो क्या व्रत कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी के साथ। दोस्तों, इस साल अहोई अष्टमी का पर्व सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। कार्तिक माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 पर होगी और 14 अक्टूबर को 11:19 पर समाप्ति होगी। ठीक है, ये तो हमारी होगी समय की बात। और यह व्रत सूर्योदय के साथ शुरू होता है और समापन शाम के तारों को अर्घ देने के बाद किया जाता है। इसीलिए अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार अहोई माता पूजा के लिए सबसे उत्तम समय 5:53 से लेकर के 7:08 तक रहेगा। इस 1 घंटे में 15 मिनट की अवधि के दौरान अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए विधि विधान से पूजा करने का सही समय रहेगा। व्रत पारण का समय रहेगा शाम को तारों का दर्शन करके 6:28 से शुरू हो जाएगा और तारों को अर्घ देने से पहले पारण ना करें, वरना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। रात 11:40 को चंद्रोदय का समय है। दोस्तों, ये तो हो गई कि जो अहोई अष्टमी है वो कब की है, कितने बजे पूजा शुरू होगी, कितने बजे समापन होगा, तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं कि मासिक धर्म, अगर अहोई अष्टमी पर मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करें, तो इसके बारे में हम जानकारी देते हैं आपको कि मासिक धर्म के दौरान अहोई अष्टमी का व्रत रखने के लिए आप किसी अन्य महिला सदस्य से पूजा करवा सकती हैं। आप मासिक धर्म के दौरान व्रत रख सकती हैं, लेकिन कोई भी धार्मिक ग्रंथ या देवी देवताओं की मूर्ति छूने से बचें। पूजा में किसी और की मदद ले लें और अपनी पूजा संपन्न करें। व्रत का पालन करें तथा कथा सुनें, माता का नाम जाप करें। व्रत का पालन करते हुए आप किसी और से पूजा कराएं। जब तारे निकलें तब आप किसी और से तारों को अर्घ दिलवा सकती हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान पूजा कैसे करें, तो मासिक धर्म के दौरान व्रत किया जा सकता है लेकिन पूजा नहीं की जा सकती। पूजा के नियम विधि का पालन मानसिक रूप से करें। जैसे आप ध्यान कर सकती हैं, नाम जाप कर सकती हैं और अपने मंत्रों को मन ही मन में बोल सकती हैं। सीधे तौर पर मूर्ति को न छुएं या अन्य धार्मिक ग्रंथ को न छुएं। घर के मंदिर से दूरी बनाएं। प्रसाद न बनाएं। जैसे पूजा में प्रसाद बनता है वो आप प्रसाद न बनाएं। प्रसाद बनाने के लिए किसी और की सहायता ले लें या किसी और से प्रसाद बनवा लें। आपके घर में कोई ना कोई सदस्य जरूर होगा, आप उनकी सहायता ले सकती हैं। आप अपनी माँ, बेटी, पति या परिवार के अन्य सदस्य से पूजा करवा सकती हैं, क्योंकि वो आपकी जगह पूजा कर सकती हैं। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। आपको कथा किताब लेकर के नहीं सुननी है। केवल अगर कोई दूसरा कथा सुना रहा है तो आप वहाँ दूर बैठ कर के कथा सुन सकती हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप यूट्यूब पर भी अहोई माता की कथा सुन सकती हैं। मन ही मन में माता की पूजा करें, तारों को अर्घ दें। इसे मानसिक पूजा कहते हैं। व्रत का पालन भी करना बहुत ज़रूरी है। पानी और फल, अगर आपको कमजोरी आती है तो पानी और फल ले सकती हैं। और आपको प्यास लग रही है तो आप सादा पानी भी आराम से पी सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा कमजोरी है तो आप जूस वगैरह भी आराम से ले सकती हैं, मगर फल को काट कर नहीं खाएं। अगर आपको कमजोरी ज़्यादा लग रही है तो आप साबुत फल खा सकती हैं। इस दिन दूध व दूध से बने पदार्थ न लें। दिन में सोने से बचें, क्योंकि पूजा का फल नहीं मिलता है। जो महिलाएं अगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, वो आराम कर सकती हैं। इसकी बजाय आप अहोई माता का ध्यान करें और नाम जाप करें। धातु की चीज़ें, जैसे धारदार चीज़, नुकीली चीज़ें, चाकू, छुरी वस्तुओं का उपयोग न करें। कोई महिला व्रत को चांद देखकर खोलती है तो कोई महिला व्रत को तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को देखकर अपना व्रत खोलती हैं तो किसी अन्य सदस्य से अर्घ दिलवा सकती हैं। व्रत खोलने के बाद ही खाना खाएं।
व्रत खोलते समय आप फल, सूखे मेवे या साबूदाना खा सकती हैं। इस तरह से आप आसानी से व्रत को पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी अहोई माता की पूजा हम मासिक धर्म के दौरान कैसे करें, और मैंने इसमें आपको समय भी बता दिया है कि इतने बजे से इतने बजे तक पूजा होगी। पूरी विधि विधान से मैंने आपको सब जानकारी दी है। दोस्तों, जिनको मासिक धर्म अगर अहोई अष्टमी के दिन आता है तो आप मासिक पूजा कर सकते हैं। मासिक पूजा का अर्थ होता है कि आप मन ही मन में माता की पूजा जैसे करती आई थी वैसे ही करते रहें। दोस्तों, इस तरह से माता रानी सब पर प्रसन्न होती हैं। वो भाव की भूखी हैं, इसीलिए आप यह विचार न करें कि मैंने पूजा नहीं करी, क्या मेरा व्रत सफल नहीं होगा। आपका व्रत जरूर सफल होगा अगर आप पूरी श्रद्धा से पूजा करती हैं, मन ही मन में पूजा करती हैं, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना जो पूजा करने वाले लोग हैं उनको मिलता है, उतना ही आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।